अभी कलिकाल की घटना है अयोध्या की। वशिष्ठ कुल में उत्पन्न पंडित जी उमापति जी, जो जिनका भाव था कि हमारा जन्म वशिष्ठ कुल में हुआ, इसलिए हम राम जी के गुरु और राम जी हमारे चेला। जब भी मंदिर में दर्शन करने जाते तो नई माला नहीं ले जाते थे, अपने गले में माला पहनकर जाते और पहनी हुई माला उतार कर पुजारी जी को देते, कहते जाओ मेरे चेला को पहनाओ। और पहनी हुई माला भगवान को धारण कराई जाती। एक बार कुछ ब्राह्मणों ने, पुजारियों ने कहा, बाबा आप भगवान को शिष्य मानते हो, आपका भाव अपनी जगह ठीक है, पर ये मर्यादा नहीं है, पहनी हुई माला पहनाते हो, आपको नई माला लानी चाहिए। उमापति जी का भाव लोग नहीं समझ पाए, विरोध किया। आखिर नई माला लेकर के आए अगले दिन और पुजारी जी को दी कि जाओ मेरे शिष्य को पहनाओ। कलिकाल की घटना है, सबने अपने नेत्रों से देखा है। जैसे ही माला भगवान को धारण कराई, तत्क्षण टूटकर नीचे गिर गई। उमापति जी ने कहा, हम अपने से ही संबंध नहीं जोड़ा, वो भी हमको गुरु मानते हैं। फिर भी लोगों ने कहा कि हो सकता माला बनाने वाले से साँठ-गांठ करके आए हो, सड़े हुए धागा की माला बनवाई होगी। और लोगों ने अपने हाथ से मोटे धागे की माला बना के दी। कहा जाओ ये दो उमापति जी को। उमापति जी वह मोटे धागे की माला लेकर के आज कनक भवन सरकार के समक्ष आए हैं। पुजारी जी को माला दी, कहा जाओ मेरे शिष्य को धारण कराओ। जैसे ही मोटे धागे की माला कनक भवन सरकार को धारण कराई गई, सबके देखते देखते वह भी टूटकर नीचे गिर गई महाराज। उसी समय उमापति जी ने कहा वो धारण नहीं करेंगे और अपने गले की माला उतार के दी। कहा ये माला पहनाओ। और जब गले की माला उतार के दी तो प्रेम से सरकार ने उसको धारण कर लिया। उमापति जी ने कहा भैया भगवान संबंध का निर्वाह करना तो केवल भगवान जानते हैं। और उनका नियम था, वो ठाकुर श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे और किशोरी जी को बहू मानते थे। इसलिए पुजारी जी से कह रखा था कि जब हम दर्शन करने आए तो जानकी जी की ओर पर्दा कर दिया करो मंदिर का, हमारी बहू रानी को संकोच ना हो। जब भी भगवान का दर्शन करने आते पुजारी जी जानकी जी की ओर पर्दा कर देते थे। एक दिन उमापति जी महाराज मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। पुजारी जी प्रमादवश आलस्यवश नहीं उठे, आलस में रह गए कि कौन जाए पर्दा बंद करने। और उमापति जी मंदिर में पहुंच गए। किशोरी जी ने सोचा कि गुरुदेव आ रहे हैं, स्वयं से अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी तरफ पर्दा बंद कर लिया जानकी जी ने। सबने देखा। उसी समय उमापति जी ने कहा भैया आज मेरे कारण मेरी बहू रानी को कष्ट उठाना पड़ा, खुद उठकर पर्दा लगाना पड़ा। जिन सुकुमार सी किशोरी जी के लिए लिखा है पलंग पीठ तजी बांध हिड़ोला, या तो किशोरी जी पलंग पर रही या पीठ पर या पालकी में। पृथ्वी पर भी जब चलती थी तो कौशल्या मैया पुष्पों के पराग को बिछा देती और उस पर भी किशोरी जी चलती तो उनका मुख मुरझा जाता। इतनी सुकुमार किशोरी जी और हमारी बहू रानी इतनी सुकुमार होने के बाद भी हमारे पीछे उनको उठकर पर्दा बंद करना पड़ा, हम मंदिर में आएंगे ही नहीं। और उस दिन से उमापति जी ने मंदिर में जाना ही बंद कर दिया। पर भगवान से नाता जोड़ा था। कनक भवन सरकार पालकी में बैठ के अयोध्या में नगर में भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही उमापति जी की कुटिया के सामने से निकले, राम जी ने सोचा कि इन्होंने हमको चेला माना है, ये हमारे गुरुजी हैं। और भले ही भगवान पालकी में बैठ के जा रहे थे, जैसे ही उमापति जी की कुटिया के सामने से निकले, कनक भवन सरकार का मस्तक झुक गया और उनका मुकुट नीचे गिर गया। प्रणाम किया मानव सरकार ने। तो एक बार जो भगवान से नाता जोड़ता है फिर भगवान स्वयं उसका निर्वाह करते गए।
नीत प्रीत परमारत स्वारथ, को न राम संग जानी जथारथ, को न राम संग जानी जथारथ। इसलिए भगवान से अच्छा निभाने वाला और कोई अन्य नहीं है।